So as last time I told, we'll discuss today about different reagents in organic chemistry. After studying 3 types of reactions, कुछ और टाइप जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस भी होते हैं, रिड्यूसिंग रिएक्शंस भी होते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएजेंट्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस भी होते हैं। थोड़ा उनके बारे में एक लाइट चर्चा हम आज करेंगे, वो रिएक्शंस और वहां पे जो रिएजेंट्स है इस्तेमाल जनरली हम करते हैं, ताकि जब रिएजेंट को आप देखोगे तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा रिएक्शन होने वाला है। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। आई होप लास्ट टाइम मैंने आपको सीक्वेंस दिया होगा, एक जनरल सीक्वेंस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, बताया था मैंने आपको इसके बारे में। यस सर। हाँ, इफ यू गो फ्रॉम डाउन टू ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन, नीचे आएंगे तो रिडक्शन। सिर्फ सीक्वेंस आपने दिया था लास्ट। तो पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो देख लेते हैं। ये रिएक्शंस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो कौन है? K2Cr2O7। These are the famous oxidizing agents। और हम जो जनरल है उनके बारे में पहले बात करें। अब इनसे किस प्रकार से डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन होता है वो देखते हैं। Now starting from the hydrocarbons, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके ऊपर में either you can get alcohols or you can get aldehydes and ketones or you can get carboxylic acids, इनमें से कुछ मिल सकता है। तो देखते हैं अभी कैसे इनका ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं और कैसे आपको कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है। अल्केन्स का जनरली ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है, पर फिर भी देयर आर रिएक्शंस। उसमें से एक फेमस रिएक्शन है सभी के लिए जो एप्लीकेबल है वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्टली आपको CO2 मिलेगा। एसिड से भी ऊपर का स्टेज है CO2, फाइनल कंबशन। अगर आप कंबशन कर देते तो कंबशन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है ना, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंबशन इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी आप अल्केन, अल्कीन या अल्काइन आप लोगे, एनी हाइड्रोकार्बन, if you react with oxygen and heat it, you will get CO2 plus। इनमें कुछ नहीं, इसके भी ऊपर है। अगर आप एसिड के भी ऊपर जाओगे तो वहां CO2 है, द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन। वो कंबशन हो गया, जनरल रिएक्शन। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की
वहां पर कौन सा हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है, मीथेन दिया है, इथेन दिया, प्रोपेन दिया, इथीन दिया, इथाइन दिया, व्हाटएवर इट मे, लाइक फॉर एग्जांपल मीथेन दिया है, कंबशन करने बोला है, दिस इज फिक्स्ड, O2 ऐड करना है, आपको मिलेगा CO2 और H2O, और इट्स अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग इट। अगर बैलेंस करना है, ये बैलेंसिंग का काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता बैलेंस करने से, सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट से मतलब होता है। पर फिजिकल केमिस्ट्री में जब अगर आप जाते हैं, देखा हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, जब वहां हमने कंबशन रिएक्शन पढ़ा, वहां बैलेंसिंग किया है, बिकॉज हम मोल्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो वहां हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमने वहां बताया था आपको बैलेंस छो है ना, CHO इन कंबशन, फर्स्ट बैलेंस द कार्बन, देन बैलेंस हाइड्रोजन एंड देन बैलेंस ऑक्सीजन। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दिया, आप आराम से O2 से रिएक्ट करो, CO2H2 मिल जाए, ये कंबशन जनरल रिएक्शन। बाकी ऑक्सीडेशन अगर हम यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम करते हैं, जैसे K2 Cr2 KMnO4, कैसे होता है? अल्केन्स ऑपरेशन मुश्किल है, हम करते हैं अल्कीन्स का। मान लीजिए अल्कीन आपके पास है, एक अल्कीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो यूजिंग KMnO4, तो डिपेंड है कि KMnO4 जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट तरह यहाँ बिहेव करेगा। आप बेसिक मीडियम में KMnO4 का इस्तेमाल करते हो, एसिडिक मीडियम, वो हिसाब से अल्कीन्स अल्काइंस में रिएक्शंस यहाँ पे देता है। जैसे मान लीजिए मैं अल्कलाइन मीडियम लेता हूँ, तो बेसिक मीडियम अल्कलाइन KMnO4, तो उस केस में ऑक्सीडेशन कैसा होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ टूटता है, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है अक्रॉस द पाई बॉन्ड, और ये आपको ग्लाइकॉल देता है, मतलब अल्कोहल जैसा, यहाँ OH, यहाँ OH, तो यहाँ पे वन स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ लाइक दिस, हाइड्रोकार्बन बना अल्कोहल जैसा, OH में कन्वर्ट हो गया। तो हमें कौन से रिएजेंट डालने पे किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा ये याद करना पड़ता है, तभी हम समझेगा हाँ ये हमेशा ऐसा होता है। तो अल्कलाइन KMnO4 अल्कीन्स में डालते हैं तो पाई बॉन्ड टूटता है, ये दोनों कार्बन पे OH फॉर्म होता है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोकार्बन से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों कार्बन का होगा क्रॉस द पाई बॉन्ड। अगर यही हम सेम अल्कीन में कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 डालते हैं, मतलब एसिडिक KMnO4 डाल देते हैं, एसिडिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन होता है, तो उस केस में ये दोनों ही बॉन्ड टूट जाते हैं। एसिडिक मीडियम में मोर पावरफुल जैसे काम करते हैं, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन फर्दर हो जाता है। फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये कार्बन और ये कार्बन दोनों जो है लास्ट स्टेप में चले जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों कार्बन जो है COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं, COOH बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 ये बनना COH, यहाँ से मिलेगा CH3 COH, यहाँ यही कार्बन है, यहाँ पे H COH, you get two acids here। तो कॉम KMnO4 डालने पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्जन हो जाता है, जबकि अल्कलाइन में सिर्फ आपको अल्कोहल तक ही होता है। उसका मतलब बताइए KMnO4 कौन से मीडियम में ज्यादा पावरफुल काम कर रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड वाले। कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में KMnO4 acts as very powerful oxidizing agent। ये बस हम कोई उदाहरण दे रहे हैं, not the complete reactions that will study chapter only, कैसे ये लोग काम करते हैं काम। वैसे जो K2Cr2O7 होता है, K2Cr2O7 का मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एसिडिक मीडियम में ही हम यूज करते हैं, और जिस प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 काम करता है उसी प्रकार से K2Cr2O7 का रिएक्शन भी सारे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने K2Cr2 सुना तो भी सेम रिएक्शन होगा। अब एक और बात यहाँ पे गौर ये करना है सर। हाँ जी बोलिए सर, K2Cr2O7 भी डाइल्यूटेड और कंसेंट्रेटेड होगा ना यूज में? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उसका जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है,
मतलब K2Cr2O7 भी यूज किया तो दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे। हाँ, K2Cr2O7 आप कैसे भी लो, अल्कलाइन लो या फिर कॉन्क लो, आपको यही आंसर आएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये, K2Cr2O7 कभी भी हम अल्कलाइन लेते ही नहीं है। दूसरी बात, वी डोंट टेक अल्कलाइन ओनली, ऑलवेज उसको एसिडिक मीडियम में ही इस्तेमाल किया जाता है प्रोऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जहां पे वो अलग अलग यूज करते हैं वहां बता रहा हूँ, जैसे KMnO4 को अल्कीन्स के अंदर, बाकी जगह वो भी KMnO4 डायरेक्टली यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम ही यूज करते हैं, पर अल्कीन्स के अंदर जो है वो अलग अलग रिएक्शन दिखाता है, उसे इस्तेमाल करते हैं, अल्कलाइन और कॉन्क, ओनली फॉर KMnO4, नॉट फॉर K2Cr2O7। इसका सिर्फ एक ही रिएक्शन, यस सर। ये वाला रिएक्शन K2Cr2 में देता नहीं है अल्कलाइन, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इस प्रकार से देखो ऑक्सीडेशन वही स्टेप में होता है, तो अल्कोहल है तो ऊपर का मिलेगा, विद कॉन्क, KMnO4 और K2Cr2O7 का इस्तेमाल करके। अगर मानो कोई अल्कोहल्स को हम लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जाते हैं, और एक अगर फिर टेक अल्कोहल्स, अल्कोहल्स अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो मान लीजिए CH3CH2OH, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने पे भी आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो 2 कार्बन का अल्कोहल है, आपको 2 कार्बन का एसिड यहाँ पे मिलेगा, अल्कोहल बन जाएगा एसिड। सर ये 10th में था शायद। 10th में पढ़ा था क्या? ओके। जितने सिंपल, जितने कार्बन आपको यहाँ दिखाई देंगे उतने ही कार्बन का मिलेगा आपको एसिड। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको ऐसा दिया, इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सर C3H। CH3CH2COOH। सिंपल। सो अल्कोहल को भी जो है ना एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये अल्कोहल को भी एसिड बनाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, जैसे भी है अल्डिहाइड CH3CHO और डाल दिया हमने K2Cr2O7, इसको भी क्या करता है वो एसिड में कन्वर्ट। CH3COH। करेक्ट, CH3COH मिलेगा। 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, 2 कार्बन का एसिड मिलता है। अच्छा, अब बताओ तो, अगर कीटोन है तुम्हारे पास CH3COCH3, अब क्या मिलेगा? CH3COH and CH3CH2COH। पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर कीटोन का ना। CO। तो कीटोन कहाँ पे है? मिडल में। मिडिल में है, तो COH कहाँ पे आना चाहिए? हाँ मिडल में सर, CH3COH CH3। CHGOH। सर क्या ये पॉसिबल है कि COH के मिडिल में आ सकता है क्या? नो सर, टर्मिनल होता है ना। देखो ना, यहाँ दिक्कत आ गई कि भाई कीटोन तो बीच में होता है। यस सर। अब पीछे कहीं दिक्कत इसलिए नहीं आई बिकॉज यहाँ पे एंड में है, एंड में COH आया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एंड में है, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना, टर्मिनल में। हम जानते हैं COH ग्रुप होता है, हमें टर्मिनल ग्रुप होता है, वो बीच में नहीं आ सकता। पर कीटोन ग्रुप भी ऐसा ही है, वो कभी लास्ट में नहीं आ सकता है ना, तभी वो कीटोन है, वो बीच में ही रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे करें? What happens? CH3CH3COH। कीटोन में आपको 2 एसिड मिलते हैं, 2 एसिड, ये बॉन्ड टूट जाता है और फिर यहां से मिलेगा एसिड आपको CH3COH और इससे मिलेगा एसिड आपको HCOH। In ketones you will always get 2 acids, आपको हमेशा 2 एसिड मिलेंगे। सर पर अभी आपने तो बोला कि कीटोन बीच में होता है, तो टर्मिनल आ गया ना COH तो। तो इसलिए तो ब्रेक हुआ ना ये,
ये कीटोन है, बीच में है। अब जब ऑक्सीडेशन करना है ब्रेक हुआ ना वो। इसको हमने तोड़ दिया तो ये कार्बन का वो ऑक्सीडेशन आगे टर्मिनल में अंदर हो, इसे तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। यस सर समझा सर। या अच्छा बताओ, यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सर सर COOH CH3 COOH CH2 HCO3 COH। सर पहला वाला ब्रेक हो जाएगा सर और आगे का एक एसिड बनेगा। अब यह क्वेश्चन ये उठता है कि बॉन्ड कहाँ दोगे। इस वाले केस में ये सिमेट्रिक था, है ना, यहां भी CH3 यहां भी CH3, इसीलिए अगर मैं इन दो कार्बन बीच में बॉन्ड तोड़ूं, यहां तोड़ूं, कुछ फर्क पड़ता नहीं। आइदर वे आई विल गेट सिमिलर प्रोडक्ट्स। बट इस वाले केस में अगर मैंने इन दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ा तो क्या मिलेगा? यहाँ दो कार्बन, यहाँ दो कार्बन, मतलब यू गेट 2 मोल्स ऑफ CH3COH, है ना। CH3OH। अगर यहाँ बॉन्ड टूटा तो, अगर बॉन्ड मैंने यहाँ तोड़ा तो क्या होगा? यहाँ एक, यहाँ 3 है, मतलब एक मिलेगा आपको HCOH, एक कार्बन एसिड, और एक मिलेगा आपको प्रोपेनॉइक एसिड, है कि नहीं? तो आप कहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट्स आर चेंजिंग हियर, प्रोडक्ट्स आर चेंजिंग। ना अपनी मर्जी तो नहीं है ना, कुछ तो टेक्निक होगा कि दोनों में सही आंसर क्या है, क्या मिलने वाला है दोनों में। इसका लॉजिक ये है, एक साइंटिस्ट, फर्स्ट वाला। तो हम तो लॉजिक नहीं रख सकते बिकॉज हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, पर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक रूल दिया है इसको करने के लिए। उनका नाम है पपॉय। पपॉय जानते हैं ना आप? पपई क्या पपाया। सर? हाँ सर, खाइए ना। पपाया। सेलरमैन। क्या? पपॉय द सेलरमैन। नो सर। सर देखा है सर वो पोपी होता है। स्पिनैच खाता है, स्पिनैच खाता है, ताकत आती है उसको बहुत। यस सर। नो सर नहीं देखा। सर देखा है कार्टून। देखिए ना, कार्टून में है ना। यस सर। बस पपॉय नहीं है ये पॉप है, ये है पॉपॉफ। उसके नाम से मैं याद रखता हूँ। हिज पॉपॉफ्स रूल है। ये क्या बोलता है? ये जो बॉन्ड ब्रेक कहाँ होगा, ये समझाने के लिए बोलते हैं। ये बोलते हैं कि C डबल बॉन्ड O जो कार्बन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O stays with smaller alkyl। बॉन्ड टूटते वक्त जो है C डबल बॉन्ड O छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है। उसका मतलब क्या? अब यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, छोटा कौन दोनों में से? CH3। मिथाइड। तो ये जो है CH2। इसके साथ रहेगा, ये उसका मीनिंग है। ये इसके साथ रहेगा, उसका मतलब क्या? यहाँ बॉन्ड टूटेगा, है कि नहीं? तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 2 moles of CH3। ये दो कार्बन, ये भी दो कार्बन, क्या है? 2 मोल्स ऑफ CH3COH। बताओ प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे आपको? सर 2 moles of CH3 CH2 COOH। वेरी गुड। सो इट्स चेस विद स्मॉल अल्काइल ग्रुप, बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, विल गेट 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2। सर 2 मोल CH3 कैसे हो गए? क्या बोले? सर 2 मोल्स ऑफ CH3 कैसे हो गए? वहां पर CH2 भी तो है। क्या बोल रही हो? सर ये 2 मोल ऑफ CH3 कैसे है?
ये 2 मोल सिर्फ CH3 के लिए नहीं है, 2 मोल्स ऑफ दिस ये कंपाउंड है, ये टोटल 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 COH। 2 मोल का मतलब आपको 2 मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये CH3 CH2 CO, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये बन जाएगा COH, ये बनेगा CH3 CH2 COH। यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, ये CH2 बन जाएगा COH, तो मिलेगा CH3 CH2 COH। ठीक है, कितने CH3 CH2 COH मिले आपको? यहाँ से एक और यहाँ से एक, कितने हो गए? 2 हो गए। उसी को लिखा हमने 2 मोल्स ऑफ CH। इसका होता है ऑक्सीडेशन इस कार्बन का, और इसका होता है, ये दोनों जो कार्बन है ये COH में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ लो। यस सर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑक्सीडेशन के। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस प्रकार से काम करते हैं। एरोमेटिक ले लेते हैं, एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। बेंजीन रिंग, मानो बेंजीन रिंग पे डाल देंगे CH3 KMnO4, तो यहाँ भी जो है, यहाँ बेंजीन रिंग को कुछ नहीं होगा, रिंग के ऊपर जो अल्काइल चेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, इसका ऑक्सीडेशन होता है। बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिंग पे जो जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में डायरेक्ट। अब यहाँ पे CH3 हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, मतलब ऐसा है मान लीजिए, previous slide, please. इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका अल्काइल चेन कुछ भी क्यों ना हो, आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये सब निकल जाएंगे बाहर, बाय प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएंगे, हमेशा इस कार्बन का ही ऑक्सीडेशन होगा जो बेंजीन को अटैच्ड है। तो आपको ऑलवेज यू विल गेट बेंजोइक एसिड इरेस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन, वो याद रखना है। इस मुद्दे पे क्वेश्चन बनता है। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में और रिड्यूसिंग रिएक्शंस के बारे में। डन? यस सर। यस सर, डन। रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में अगेन वो सेम सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, देखो अल्कोहल्स को रिड्यूस करने पे हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा। अल्केन जो सीक्वेंस आप देखेंगे वहां पे, aldehydes ketone can either give alcohol or give alkenes, acids can give any of three people below। देखते हैं कौन किसको देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच रिएजेंट। पहले बात, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं जिनको पहचानना चाहिए हमें, इनको देख के हम पहचान सके कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है। सबसे पावरफुल है HI रेड फास्फोरस, फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सर 2 मिनट रुकना, नोट करने में। हाँ जी, सर इतने ही कह रही एजेंट एजेंट these are the
फेमस रिएजेंट्स, इसके अलावा भी आपको यहाँ वहाँ एकाध यहाँ वहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि SnHCl, सोडियम C2H5OH, सोडियम एमालगम, जिंक एमालगम, जिंक कॉपर कपल C2H5OH, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड. These are miscellaneous reagents. Which may appear here and there in one or two reactions. Very famous reagents. Done? No, sir. थोड़ा देखते हैं इन फेमस रिएजेंट्स के बारे में, कहाँ यूज होते हैं. Yes, sir. Done. ये जो एचाइल फॉस्फोरस है, ये बहुत पावरफुल है. ये सबको बनाता है अल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स. ये एसिड को भी बनाता है अल्केन्स. अल्डिहाइड या कीटोन है, उसको भी बना देगा अल्केन. अल्कोहल है तो उसको भी बना देगा अल्केन. इन सभी को अल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है एचाइल फॉस्फोरस. इतना पावरफुल है. जैसे K2Cl2O7 और KMnO4 जो है नीचे के लोगों को डायरेक्टली एसिड बना देता है टॉप मोस्ट, वैसे ही ऊपर के सब लोगों को अल्केन बना देता है. जैसे उदाहरण के लिए say we have an acid CH3 CH2 COH और यहाँ हम डाल देते हैं HI रेड फॉस्फोरस. जितने कार्बन का आपको यहाँ पे रिएक्टेंट और रिडक्शन में कभी भी देखिए, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे कहीं हो सकता है कि आप कहीं पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, कहीं पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, कहीं पे दोनों पे होगा. पर एक बात ध्यान में क्या रखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दे बाजू में रखें, कार्बन कुछ नहीं होने वाला. कितने भी ऑक्सीजन जाए, कितने भी हाइड्रोजन आए, नंबर ऑफ कार्बन विल नॉट चेंज. तो सिंपल सी बात ये हम बात जानते हैं कि इसके रिडक्शन होने पे अल्केन मिलता है, और हम ये भी जानते हैं कार्बन डिस्टर्ब होने वाला नहीं है. तो बस गिना कितने कार्बन है इसके अंदर रिएक्टेंट में. जितने कार्बन रिएक्टेंट में होगा उतना ही कार्बन प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए, उतना बना देंगे हम. कितने कार्बन है रिएक्टेंट में? यहाँ पे 3 कार्बन है, तो रिडक्शन होने पे अल्केन मिलता है, हमको पता है. तो 3 कार्बन का अल्केन बना दिया, आंसर हो गया. मतलब CH3 CH2 COH पर अगर HI रेड फॉस्फोरस डाल दिया जाए तो आपको मिलेगा प्रोपेन. वैसे ही अगर कोई अल्डिहाइड है, डाल दिया आपने HI रेड फॉस्फोरस, क्या मिलेगा? 2 कार्बन है, बना 2 कार्बन का अल्केन. सिंपल. जितने कार्बन ही गिनो रिएक्टेंट में, उतना ही कार्बन का प्रोडक्ट आप तैयार करो. That's why you have to understand the reactions of organic chemistry. Reduction, क्योंकि यहाँ डिटेल मैकेनिज्म में हम पूछ नहीं सकते, पर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है. और यहाँ बाय प्रोडक्ट से भी उतना संबंध नहीं है अपने को, तो हमको जानने जरूरत नहीं है कि ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, कहाँ गायब हो गया है. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे अप्रोच डिफरेंट होगा ऑर्गेनिक में, अनलाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और जब 10th तक जिसका स्टडी करते हो तो उसको बाजू में रखना पड़ेगा.
फिर हर रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो हमने क्या थोड़ा पढ़ लिया 10th में, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन देखते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे वो गरज नहीं पड़ती, ऑर्गेनिक में वो नहीं करते हैं। वी ओनली कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट। देयर आर ओनली फ्यू रिएक्शंस जहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां दिया भी रहता है किताबों के अंदर बाय प्रोडक्ट। वो रिएक्शन हम भी बताएंगे आपको, यहाँ बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी जगह पे आर्गुमेंट देते हुए नहीं। तो ये सबको बनाता है अल्केन, को पता है अल्केन मिलने वाला है, एल्डिहाइड बनेगा आपको अल्केन। कितना कार्बन, 2 कार्बन है, बना 2 कार्बन अल्केन। हर एक का अप्रोच को समझिए बस सब्जेक्ट का, तो फिर इजी हो जाएगा। ये कीटोन है, हम जानते हैं एचआई फॉस्फोरस सबको बनाता है अल्केन, सबको बनाता है अल्केन, इसको ही बनाएगा अल्केन, इसको ही बनाएगा अल्केन। कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो मिलेगा आपको 4 कार्बन का अल्केन। बात समझ में आ रही है? Are you understanding? Yes. तो सर इसको लिखेंगे कैसे? क्या बोले सर इसको लिखेंगे कैसे, फाइनल आंसर जो होगा रिएक्शन के बाद? देखिए लिखा ना मैंने, ये आंसर है, ब्यूटेन CH3 CH2 CH3 दिस ब्यूटेन। यस, 2 मिनट नोट करने हैं। ब्यूटेनॉल को रिडक्शन करेंगे तो ब्यूटेन मिलेगा। एक बार आप समझ गए रिएजेंट क्या काम करता है, तो फिर रिएक्टेंट लेके प्रोडक्ट आप खुद बोलते आना चाहिए। लिख लिया? यस। अच्छा मुझे बताओ, अभी आपको मैंने दिया CH3 CH2OH, डाला इसमें HI रेड फॉस्फोरेट, क्या बनेगा? CH3 CH3 और CH3 CH2 CH3 नहीं CH3 CH3। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 2 कितने मिलेंगे? तो मैंने उसीलिए बोला कार्बन गिनो, जितने कार्बन होंगे रिएक्टेंट में उतने ही कार्बन आएंगे प्रोडक्ट में, बिकॉज रिडक्शन रिएक्शन में कभी भी कार्बन का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी बिगड़ता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है। कौन आएगा कौन जाएगा, कितना है कितना जाएगा, वो सब उनके बीच में। पर कार्बन का कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो इसलिए कार्बन के बेसिस पे करना है आंसर। 2 कार्बन 2 कार्बन, बताओ। सर CH3 CH3 CH4 CH4 कहाँ से आ गए? CH3 CH2 CH3 ना, एक कार्बन sorry, के sir. मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड पॉसिबल है, इससे पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया HI रेड फॉस्फोरस कैसे काम करता है और किस पे काम करता है? Yes. It Yes. also works on, apart from alcohol, aldehyde, ketones, and acids, it also works on alkyl halides. You know what is in alkyl halide? अल्काइल फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं ना सर? Alkyl means methyl, ethyl, इसको alkyl बोलते हैं, है ना? Halide means fluoride, chloride, bromide, iodide, इसको बोलते हैं halogens. Alkyl is some are, इसमें methyl, ethyl, propyl, whatever. तो alkyl halide, जैसे CH3Cl, ये क्या है? methyl chloride या क्लोरोमीथेन, जनरल नेम अल्काइल हैलाइड है। वैसे ही इथाइल ब्रोमाइड, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड में आप HI रेड फॉस्फोरस डालोगे तो भी आपको अल्केन ही मिलेगा। अल्काइल हैलाइड्स आल्सो विल गिव यू अल्केन्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ HI रेड फॉस्फोरस। जैसे यहाँ CH3Cl है, यहाँ डाल दिया आपने HI रेड फॉस्फोरस, क्या मिलेगा? कितने कार्बन है? CH3 CH4। CH3
मीथेन इज CH4, come on. क्या मिलेगा यहाँ पे? C2H6 5 C2H6. 6 Ethane is C2H6. What is the general formula of alkane? CnH2n plus. General formula of alkene CnH2n. CN2N Alkyne CnH2n minus 2. CnH2n-2. तो पता है जनरल फॉर्मूला तो alkene बनाना सिंपल है. Cl निकालो H लगा दो, Br निकालो H लगा दो, रिडक्शन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो ये अल्काइल हाइड्राइड से भी अल्केन बनाता है. तो अल्कोहल को भी अल्केन, एल्डिहाइड को भी अल्केन, कीटोन को भी अल्केन, एल्ड को भी अल्केन, अल्काइल हाइड्राइड से भी अल्केन, सबको बनाता है अल्केन. बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में. LiAlH4, ये शॉर्ट में इसको LaH. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये जो है अल्कोहल्स के ऊपर काम नहीं करता है. अगर इसको अल्कोहल्स में आप डालेंगे, वो धीरे बोल बे. यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा. अल्कोहल्स को ये अल्केन में कन्वर्ट नहीं, अल्कोहल में चाहिए अल्केन ही है, हाइड्रोकार्बन. तो ये LH इतना पावरफुल नहीं है कि वो अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट कर सके. दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर कोई अल्डिहाइड है आपके पास, ये अल्डिहाइड को अरे ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है. नॉट अप टू अल्केन. अल्केन तक कन्वर्जन होता ही नहीं है, ये उतना पावरफुल नहीं है. तो डिपेंड ऑन द पावर कि हर एक रिएजेंट का कितना पावर है, जिस बेस को कितना हद तक कन्वर्ट. अगर कोई एसिड से अल्केन कर रहा है मतलब बहुत पावरफुल है, मतलब 300 प्रोडक्शन कर रहा है. एसिड को अल्डिहाइड कर रहा है, अल्डिहाइड से अल्कोहल कर रहा है, अल्कोहल से अल्केन, बहुत पावरफुल है. तभी वो बीच का सारा स्किप करके लास्ट में आ रहा है. पर सभी उतने पावरफुल नहीं होते, इसलिए सबको हर एक अलग समझना पड़ता है कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता. सबके लिए सेम पढ़ लें गड़बड़ हो जाएगा. अल्डिहाइड और कीटोन्स को जो है ना अल्कोहल बनाता है. ये अल्डिहाइड है, बनाएगा इसको अल्कोहल. अगर कोई कीटोन है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ही बनाएगा अल्कोहल. अरे हम धीरे बोलने बोले उनको, ये शोर कर रहे हैं. अगर आपके पास कोई एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड को भी ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल में. सर तो ये मतलब सबको अल्कोहल बनाता है. सर मतलब अल्कोहल से ऊपर नहीं, अल्कोहल से नीचे नहीं, बस अल्कोहल ही बनाएगा. हाँ, जो अल्कोहल के जो ऊपर वाले कंपाउंड है उन सबको अल्कोहल बनाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा. अल्कोहल इज द लिमिट. जैसा HI रेड फास्फोरस सबको क्या बना रहा है, अल्केन बना रहा है. ये बना रहा है इन लोगों को अल्कोहल. अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. तो हमको दोनों पता होना चाहिए वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है. दैट्स इम्पोर्टेंट. दैट्स इम्पोर्टेंट कि हमें दोनों पता हो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है. क्योंकि एग्जाम जो क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए उसने अल्कोहल दिया है और बोला है LaH डाला है, फिर आपको 3 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं और लास्ट और नन ऑफ दिस है, तो आंसर नन ऑफ दिस आएगा. तो कब टिक करें, हमको पता है कि भाई ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि अल्कोहल में LaH डालने से कोई रिएक्शन नहीं होता है. इसलिए दोनों बातें समझना हर रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है, कहाँ काम करेगा कहाँ काम नहीं. ये वो शुरुआती है, तो आइडिया ले लीजिए. अब अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर भी एक काम करता है. अल्काइल हैलाइड्स भी अल्केन बनाता है. सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स एक ही इसको क्या बनाता है, वो अल्केन बनाता है. इफ यू टेक एनी अल्काइल हैलाइड एंड पुट LaH, it will give you alkane. पर यहाँ भी इसका लिमिटेशन है कि ये सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन बनाता है.
ये बनाता है अल्केन्स। अगर आप टर्शरी अल्कल हाइड लोगे सर टर्शरी मतलब 3 कार्बन ना? मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ाया था, राइट? सर को तो देखता हूँ। प्राइमरी अल्काहाइड मतलब क्या? अगर प्राइमरी कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काहाइड। जैसे कि अभी एक कंपाउंड है, मान अब मुझे जोड़ना है हैलो, अगर हैलोजन यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ हैलोजन है, हैलोजन है तो इसको अल्काइल हाइड बोलेंगे ना, यहाँ हैलोजन है। अब ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी है? क्योंकि ये हैलोजन जो है प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड, जिस कार्बन को सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्योंकि ये हैलोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। पर मानो यहाँ पे हैलोजन ना हो और हैलोजन यहाँ पे अटैच्ड, हम देखते हैं कि ये कार्बन किस प्रकार का कार्बन है, प्राइमरी से टर्शरी। ये कार्बन सेकेंडरी। दो कार्बन जुड़े हैं Secondary. इसलिए क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। क्योंकि ये हैलोजन सेकेंडरी कार्बन को अटैच, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। पर मानो ये सिर्फ यहाँ पे अटैच्ड नहीं, यहाँ पे अटैच्ड। अब ये कार्बन को हम देखते हैं किस प्रकार का टर्शरी। टर्शरी। टर्शरी कार्बन है, ये 3 कार्बन को अटैच्ड। क्योंकि टर्शरी कार्बन को अटैच्ड है इसलिए क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्राइमरी टर्शरी कैसे पहचानने का? यस सर। तो अगर आपका अल्काहाइड यहाँ पे प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो फिर वो अल्केन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। परंतु वो टर्शरी अल्काहाइड है तो वो अल्केन नहीं बल्कि अल्कीन बन जाएगा। टर्शरी से अल्कीन मिलता है, प्राइमरी और सेकेंडरी से अल्केन मिलता है, ये बात ध्यान रखना LAH का अमंग द अल्काहाइड्स आल्सो। इस उदाहरण के लिए लिख लिया आपने इसको? नो सर। सर अल्केन मतलब सिंगल ग्रुप और अल्कीन मतलब डबल ना? ग्रुप नहीं, सब सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, अल्केन मतलब यस एक सर। डबल बॉन्ड। यस सर लिख लिया। अच्छा अभी आप बताइए, ऐसा कंपाउंड है यहाँ पे LAH डाल दिया है, बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाइड्रोजन है यहाँ पे, बनाता नहीं है, क्या पे बना लेते, कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट। बताइए यहाँ पे CH3 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 CH2 CH2 CH3 क्रिप्टेड अल्केन। तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हम जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो आपको अल्केन देते हैं, तो आपको अल्केन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। वेरी गुड। पर मान लीजिए आपको जिस प्रकार से होगा ही नहीं सर रिएक्शन, मतलब एल्केन नहीं बनाएगा सर। ये अल्केन नहीं बनाया क्योंकि टर्शरी अल्काइल है ना, सर रिएक्शन तो होगा। टर्शरी है, अल्केन नहीं बनेगा। पर यहाँ क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। अल्कीन कैसे बनेगा, ये Cl जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लगा देते हैं, यहाँ से Cl जाएगा और कोई भी बाजू वाले जो कार्बन बीटा कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकाल लेते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये Cl बाहर निकल जाएंगे, Cl माइनस से यहाँ पे C के ऊपर प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस तो यहाँ पे C के ऊपर माइनस आएगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा और ये प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड निर्माण कर लेते हैं। तो क्या बन गया, अल्कीन बन गया। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, HCl जा रहा है, देखा था एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ उदाहरण में सेम किया जा रहा है कि अल्कोहलिक रिएक्शन डिफरेंट। Sir, previous slide one. प्रीवियस
Yes, sir. Yes, sir. Done. सर ये नया एग्जांपल है क्या या पहले वाला है? नहीं नहीं, पहले एग्जाम्पल पहले वाला। सर हाँ बोलिए। सर इसमें तो ये Cl और H कहाँ गए वो रिडक्शन हो के? क्या बोले? यहाँ पे रिडक्शन नहीं हुआ। सर Cl और H नहीं नहीं, एक मिनट उत्तर। पहली बात, रिडक्शन रिएक्शन ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये कैसा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन, ये रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे Cl जा रहा है, H आ रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी से वो देते रिडक्शन रिएक्शन, बट टर्शरी से रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता है LH की प्रेजेंस। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है क्योंकि HCl बाहर जा रहा है ना, HCl इज गोइंग आउट, एलिमिनेट हो रहा है। तो विद टर्शरी अल्काइल हैलाइड LH जो है रिडक्शन रिएक्शन नहीं दिखा पाता है, वो उसके लिए एक्सेप्शन बन जाता है। टर्शरी से वो अल्कीन देता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, हाँ जी यस सर। जी। यस सर। अभी हम लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं, H2PT के बारे में। देखो H2PT, H2 निकल, और अगर आप डी ब्लॉक में देखते हैं ना, दिस इज विच ग्रुप? डी ब्लॉक में स्कूटी, BCr, मैंगनीज, पीको, निको, जिंक। दिस इज ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दिस इज 10th ग्रुप। 10th ग्रुप को आप देखोगे, 10th ग्रुप में कौन कौन है? निकल, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो 10th ग्रुप में निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं। तो कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे H2, H2, ये तीनों में से किसी को भी इस्तेमाल आपने किया ना, एक जैसा ही रिएक्शन होगा। मतलब यू कैन आइदर यूज H2 निकल, निकल के बदले पैलेडियम, प्लैटिनम भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसी इसमें और में लिखा है सेम ग्रुप के एलिमेंट तीनों, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। सो ऑल दिस थ्री कैन बी यूज्ड, मतलब एक के बदले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो अवेलेबल हमारे पास हो। एक जैसा ही रिएक्शन होगा। कहाँ कहाँ रहते हैं? हाउ द रिडक्शन रिएक्शन? फर्स्ट थिंग इज अल्कीन्स में करते हैं। अल्कीन्स में आप डालेंगे तो आपको मिलेगा अल्केन। अल्काइंस में आप डालेंगे तो आपको मिलेगा अल्केन। तो अल्कीन्स और अल्काइंस से ये देते हैं अल्केन्स। कैसे देते हैं? एग्जांपल ले, से CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन डाला हमने यहाँ पे H2 निकल, तो ये एक पाई बॉन्ड टूटता है यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ जाता है। इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द पाइप। यहाँ पाई बॉन्ड टूटा, ऐसे जुड़ गया, ये बन जाता है CH3 CH3।
तो अल्कीन से अल्केन बनाता है। वैसे अगर कोई अल्काइन आपके पास है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, H H जुड़ेगा, आपको अल्कीन मिलेगा, है ना। सेकंड स्टेप में वापस से रिएक्शन होगा, फिर और एक पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर H जुड़ेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, अल्केन ही मिलेगा। तो अल्कीन हो या अल्काइन, जितने पाई बॉन्ड तोड़ दो और वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हम बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन, नथिंग बट रिडक्शन। किस प्रकार से ये अल्कीन्स और अल्काइंस को अल्केन्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है, H2 निकल या H2P या H2P2। आप अल्काइल हैलाइड्स को भी अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड्स टू, अगर अल्काइल हैलाइड्स में डालेंगे H2P2 H2 निकल या H2PD, आपको मिलेगा वापस से अल्केन्स। अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी, तीनों से ही अल्केन्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या हुआ था, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी से ही आपको रिडक्शन होता है, अल्केन मिलता है। टर्शरी में रिडक्शन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है, वो एक्सेप्शन है LH का। पर यहाँ पे ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनके प्रेजेंस में तीनों ही अल्काइल हैलाइड्स में आपको अल्केन मिल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए कौन आवाज कर रहा है? कुत्ता। हमारे क्लास में क्या है, वो भी आते हैं क्या? क्या बात है, इंटरेस्ट आ रहा होगा सर केमिस्ट्री में। एनिमल्स को भी इंटरेस्ट आ रहा है केमिस्ट्री। तो H2 निकल डालेंगे तो क्या करेगा, ये प्राइमरी अल्काइल है, बस Cl निकालना है, जोड़ देना है यहाँ पे CH3 रिडक्शन हो गया। अगर कोई सेकेंडरी ले लेते हैं शिबिल डाल देते हैं, Cl निकालो, वहां पे H लगा दो, रिडक्शन हो गया, अल्केन मिल गया। अगर टर्शरी है हमारे पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है, Cl निकालो और H लगा दो, तीनों जगह रिडक्शन हो रहा है, तीनों जगह रिडक्शन। डन, सर एक पूछूं सर? पूछो ना सर। सर आपने बोला था सर LH की पावर कम अल्केन्स में नहीं बदल। क्या बोले, फिर से बोलो। सर आपने बोला था कि LH की पावर कम होती है इसलिए वो अल्केन्स में नहीं बदल पाता सारे कंपाउंड्स को। सारे मतलब जो लिस्ट हमने दिया है, दैट इज हमारे लिस्ट में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो जो कंपाउंड्स है वो अल्केन्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन में कर सकता है। सर पर इसकी अल्काइल हैलाइड्स को आप अल्कोहल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उत्तर पूछो, क्या बोला? हाँ सर मैं बोल रहा था सर LH की पावर कम है तो इसकी पावर तो इससे भी कम है ना सर, तो फिर ये कैसे बदल पा रहे हैं सब में? सभी को कहाँ बदल रहा है, अभी तक तो हमने अल्कोहल्स लिया ही नहीं है, सभी को कहाँ बदल रहा है, अल्काइल हैलाइड्स बदल रहा है ना सिर्फ। ये तो बस अल्काइल हैलाइड, सब मतलब अभी तो मेन लोग कौन है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड, टक्कर उनसे ले। ये तो अल्कीन्स अल्काइंस की बात चल, अल्काइड्स। अगर आप अल्कोहल्स में डालोगे H2 निकल को, इफ यू टेक एनी अल्कोहल एंड पुट, तो नहीं बदलेगा ना। तो फिर
नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये अल्कोहल्स में रिएक्शन नहीं देता है। अगर आप एसिड को लोगे, एसिड एंड पुट करोगे H2 निकल, तो भी नो रिएक्शन। पर LAH दे रहा था ना रिएक्शन इसके साथ, है ना, यस यस सर। इसको रिड्यूस कर रहा था अल्कोहल है, पर ये तो कुछ भी नहीं कर पाता। समझा पर सर। अल्डिहाइड्स कीटोन से रिएक्शन ये देता है, अल्डिहाइड्स कीटोन से रिएक्शन ये देता है। अगर कोई अल्डिहाइड है तो उसको वो अल्कोहल बनाएगा, उसको वो अल्कोहल बनाएगा। कीटोन है तो उसको वो अल्कोहल। अल्डिहाइड्स कीटोन्स को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, पर एसिड को नहीं कर सकता है। तो यहाँ ये समझ में आया था कि भाई LAH जो है मोर पावरफुल है, बिकॉज उसने एसिड को भी कुछ तो कन्वर्ट किया है। वो सबसे खतरनाक एसिड है, उसे कोई टच कर रहा है मतलब ताकत है उसमें। और कुछ इसका बस एसिडिकल का स्पेशल रिएक्शन क्या है, ये अल्केन्स और अल्काइंस को अल्केन में कन्वर्ट कर पाता है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देता है ये H2 होने का। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप डालेंगे अल्किन अल्काइन में, वहां कन्वर्जन नहीं होगा, बिकॉज वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं दे सकता। या डबल बेनिफिट है ना, इसका हाइड्रोजनेशन ही पॉसिबल है और रिडक्शन ही पॉसिबल है, इसलिए समझा सर। अल्काइंस का भी बेनिफिट यहाँ मिल जाता है। डन। यस सर। अच्छा, एक और बच गया है NaBH4 और एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी अल्काइल हैलाइड से आपको अल्केन दे देता है, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन होता ही नहीं है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स विल गिव नो रिएक्शन विद NaBH4. It can convert secondary and tertiary to alkanes, but primary से रिएक्शन होता ही नहीं। एटलीस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुआ टर्शियरी में, परंतु एलिमिनेशन रिएक्शन तो हुआ, प्रोडक्ट मिलता है वहां पे उसने अल्काइल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को अल्कीन बनाया, उतना ही अल्कीन के बदले। पर यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट, जहाँ एक्सेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी से रिएक्शन देता ही नहीं है। नोट करने हैं 2 मिनट। यस यस। सर ये कौन से ग्रुप में से था NaBH4, मतलब क्या नाम था इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड इज a reducing agent. ओके सर। मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी साथ रिएक्ट नहीं करता ना ये? सेकेंडरी और टर्शियरी से रिएक्ट करके अल्केन देता है, रिडक्शन करता है ना। इट रिड्यूसेस सेकेंडरी टर्शियरी टू अल्केन। नोट क्या लिखना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन नहीं होता, लिखा है। ओके सर। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन नहीं होता। यस सर, डन। ओके, ये तो हुआ अल्काइल हैलाइड के साथ। और कहाँ पे दिक्कत है रिएक्शन, वापस विथ अल्कोहल नो रिएक्शन, with acid no reaction. Aldehyde ketone से reaction देता है, similar to that of LAH and H2PT. It gives also alcohol. यहाँ पे सबका सिमिलरिटी है कि सभी अल्डेहाइड से रिएक्ट करते हैं और सबके सभी अल्कोहल से रहे हैं, एक्सेप्ट HI रेड फास्फोरस। HI रेड फास्फोरस ने सिर्फ इनको अल्केन्स बनाया था, ये बाकी सब लोग इनको अल्कोहल तक ही बना सकते हैं।
अच्छा 23 तारीख से आपका स्कूल शुरू हो रहा है ना? सर वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है ना सर, सीबीएसई वाले खोलने देंगे कि नहीं क्या पता। ओह ऐसा है, तुम सीबीएसई वाले हो। तुम्हारा कोचिंग स्टार्ट हो रहा है? सर वो भी पता नहीं सर। हमारा सर अभी तो बस दिवाली मनाएंगे। आपका, हाँ सर बोल रहे हैं क्या? नो सर, शिवम बोल रहा है, Yes. शिवम चौहान। मुझे लगा मोहित सर। प्रेडिक्टेबल नहीं है पूरा। आप क्या बोल रहे थे सर? नहीं हमारा शुरू करने वाले हैं इसीलिए। सर फुल स्ट्रेंथ से एक साथ ही खोल दोगे क्या? हाँ मतलब फुल स्ट्रेंथ मतलब ऐसे ही बुलाएंगे ना, 2 स्लॉट में 3 स्लॉट में। सर फिर आप आओगे क्या पढ़ाने के लिए हमें? पुणे में नहीं, अहमदनगर का बोल रहे सर। अहमदनगर पे नहीं शुरू बट कर हमें पढ़ने तो सर को आना पड़ेगा ना। नहीं सर का ऑनलाइन ही चलेगा अपने साथ। ऑनलाइन। किसने पूछा है क्वेश्चन? कल्पना है क्या? यस सर। यस सर। तुम्हारा तो ऑनलाइन ही रहने वाला है ना सीबीएसई का? सर ट्यूशन का तो हो सकता है ना ऑफलाइन। ऑफलाइन हुआ तो फिर तुम्हारा टीचर ऑलरेडी है तुम्हारे पास आई थिंक। मैं बस क्या तात्पुरता क्या बोलते हैं उसको, तो बोलते नहीं कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता है तो कंपाउंडर ही सही। तो मैं उस कंपाउंडर जैसा हूँ। बस अभी फिलहाल के लिए मैनेज कर रहा हूँ। ये थे रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ दिस रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों देख लिया हमने। अब बात करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के बारे में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज करते हैं केमिस्ट्री में? एक है कॉन्क H2SO4, दूसरा है एनहाइड्रस Al2O3। एनहाइड्रस म्हणजे काय? मतलब विदाउट ड्राई। वाटर। हाँ ड्राई है ना, जिससे वाटर पानी नहीं होता। पानी निकालने के बाद जो बस होता है एनहाइड्रस। देखते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। एक बात तो तय है, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर हाँ, पर हर जगह H2। से हर रिएजेंट पानी निकाल नहीं सकता है। हाँ, हर जगह से इनको पॉसिबल नहीं है। आपको जानना ये है कि इसमें कौन से रिएजेंट कहाँ पे काम करेगा और किस प्रकार से प्रोडक्ट को निर्माण करेगा वो जानना। लेट्स सी वन बाय वन आगे। कॉन्क सर ये जो एजेंट होते हैं बोलो ये क्या उनको हटा के खुद आ जाते हैं इनको उस प्लेस पे? क्या बोले, फिर से बोलो। सर जो एजेंट होते हैं ये क्या उस एलिमेंट को हटा के उसकी जगह अपने आप प्लेस ले लेते हैं क्या? मतलब नहीं नहीं रिप्लेस हो जाते हैं क्या उसकी जगह? नहीं रिएजेंट रिप्लेस, रिएजेंट का पर्पस क्या है? जो फंक्शन के लिए उनको आप बेचते हो वो काम करके निकल जाता है। जैसे आपने प्लम्बर को बुलाया घर पे, तो प्लम्बर थोड़ी जो पाइप को निकाले खुद बैठ जाएगा वहां पे, नहीं ना। तो वहां पे उसको मोरी जो भी निकालना है तोड़ना फोड़ना करेगा और जो लगाना है लगा देगा और खुद निकल जाएगा ना बात। एट द एंड ही विल गो अवे। उसी प्रकार से रिएजेंट्स है, रिएजेंट जो है उधर में जो फंक्शन करना फंक्शन करेंगे और निकल जाएंगे। मतलब एट द एंड ऑफ द होल थिंग आपको रिएजेंट वापस मिल जाएगा। यू विल गेट बैक। सम ऑफ द रिएजेंट्स ऐसे होते हैं और कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं वो पार्टिसिपेट भी करते हैं और बाय प्रोडक्ट बन के बाहर आते हैं कुछ और फॉर्म में। ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी रिएजेंट्स है, पर मैक्सिमम रिएजेंट जो है वो जस्ट उतना फंक्शन पूरा करते हैं और निकल जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये कॉन्क H2SO4 और जो एनहाइड्रस Al2O3 है, ये दोनों एक जैसे ही रिएक्शन देते हैं। तो साथ में देख लेते हैं।
दे वर्क ऑन अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स के ऊपर काम करते हैं। बिकॉज डिहाइड्रेशन करना है तो लॉजिकली अगर हम बात करें, डिहाइड्रेशन मतलब क्या निकालना है आपको, पानी, है ना, H2O। H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड चाहिए जहां पे मिले आपको क्या मिले, OH माइनस मिलना चाहिए और H प्लस मिलना चाहिए। बताओ ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे आपको OH माइनस भी मिलने की संभावना है और H प्लस भी मिलने की संभावना है? सोचो, क्या अल्केन के अंदर मिलेगा आपको दोनों? नो अल्केन लेंगे तो अल्केन में OH माइनस नहीं मिलेगा, अल्कीन अल्काइन ये कहीं भी OH माइनस नहीं मिलेगा, मतलब वहां पर सर एसिड डिहाइड्रेशन में मिल पॉसिबल सकता नहीं। है सर, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में मिल सकता है। हाँ, वेरी गुड। तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड हमको OH भी मिल सकता है और H भी सर मिल कीटोन सकता है। अल्डिहाइड में भी, कीटोन CaOH कीटोन में नहीं सर, कीटोन में नहीं, अल्डिहाइड में। नहीं मिलेगा। अल्डिहाइड कैसा होता है, R C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH थोड़ी है, ये सिंगल O है, यस स्टूडेंट है OH। सर। सिर्फ दो ही अल्कोहल है, में अल्कोहल या तो एसिड, है ना, ये दो ही जगह पे डिहाइड्रेशन पॉसिबल। तो पहला लॉजिक दिमाग में आना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब कहाँ पॉसिबल, दो ही जगह पॉसिबल है, या तो डिहाइड्रेशन के लिए कोई एसिड बुलाए घर पे आपको, या तो अल्कोहल बुलाए। बाकी लोग बुलाए तो मीनिंगफुल ही नहीं, वहां पे होगा ही नहीं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वहां पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज डिहाइड्रेशन के लिए आपको H प्लस OH माइनस चाहिए, वो निकालेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, H2 बाहर आएगा। तो now if you take a alcohol with either of these dehydrating agents, अब अल्कोहल में जो है ना दो प्रकार का डिहाइड्रेशन रिएक्शन पॉसिबल, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हो सकता है। क्या बोला मैंने, कौन कौन सा इंटर प्रकार और का हो सकता इंट्रा। है? हाँ, इंटर और इंट्रा। ये इंटर इंट्रा सुनो, कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर। कहीं तो भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था क्या, इंटर इंट्रा कहाँ पढ़ा था? इंटर इंट्रा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप, हमने वहां भी इंटर और इंट्रा पढ़ा था। तो यहाँ पे यस सर। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल बोलेंगे। इंट्रा सेम मॉलिक्यूल। अगर विद इन सेम मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन हुआ तो कैसा होगा, अगर विद इन सेम मॉलिक्यूल हुआ तो इस कार्बन को OH जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से OH निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर सेम मॉलिक्यूल से H2 को बाहर निकालना है, एक कार्बन से OH निकाल लो, उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल लो, ये हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस तरह से आपको अल्कीन बन जाएगा। ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि दो मॉलिक्यूल आपके पास दो मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल है, अगर दो मोल मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपसे रिएक्ट करते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर होगा। यहाँ पे डिहाइड्रेशन कैसे बोल, डिहाइड्रेशन यहाँ से OH लेंगे, यहाँ से H लेंगे, एक मॉलिक्यूल का OH और एक मॉलिक्यूल H निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा आपको, CH3 CH2, OH तो गया, यहाँ से H यहाँ क्या डबल बचा, बॉन्ड H2, CH2 ये H2 गया ना बाहर, ये OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पे C प्लस बन जाएगा, यहाँ पे H प्लस जाएगा तो यहाँ पे हो गया ऊपर माइनस आएगा, तो ये माइनस प्लस जुड़ जाएंगे आपस में। यहाँ पे ईथर मिल रहा है आपको, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ईथर। सिर्फ डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है अल्कोहल्स का दो पॉसिबिलिटी से, या तो इंट्रा या तो इंटर। अब कब होगा इंट्रा, कब होगा इंटर, अगर मान लो इन रिएजेंट के साथ अगर आप लो टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, एट लो टेम्परेचर आपको जो है ना ईथर मिलता है, और हाई टेम्परेचर पे आपको अल्कीन मिलता है, इंट्रा मॉलिक्यूल मिलता है। लो टेम्परेचर पे इंटर मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पे इंट्रा मॉलिक्यूल। दिस इज पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। नोट इट डाउन।
नो सर। Please note it. सर वो ऊपर डबल बॉन्ड क्यों बने थे? हाँ जी, क्या बोले? सर कुछ नहीं सर। कुछ बोले तुमने अभी? सर वो पूछ रहा था ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे सर बना? समझ गया था वो मैं। समझ गए ना? जैसे यहाँ से OH माइनस निकाल दिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ से H प्लस निकाल दिया यहाँ तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, है ना? सर वही बता रहे हो ना? हाँ सर वही रिएक्शन है ना वापस? हाँ, ये वाला बता रहा हूँ डबल बॉन्ड कैसा है। यहाँ से OH है, यहाँ से H प्लस का है। डन एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट कौन है? डिहाइड्रेटिंग P2O5 है ना, P2O5। तो ये हम यूज करते हैं P2O5 को एसिड्स के अंदर। जब एसिड का डिहाइड्रेशन करना हो तो ये बंदा वहां पे जाता है, ये स्पेशलिस्ट है डिहाइड्रेशन। तो हाउ डज इट डू? से फॉर एग्जांपल RCOH। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर ही होता है। तो दो एसिड मॉलिक्यूल जैसे आप डालते हो P2O5 यहाँ पे, तो एक जगह से OH और एक जगह से H निकलता है। ये आपको मिलेगा RCO। इसको मैं 1 मिनट रुको, हाँ, और बेहतर लिखता हूँ, बॉन्ड समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ये इस प्रकार से होता है एसिड, और बॉन्ड बना के लिखूं। सर यहाँ पर R किसके लिए है? R मींस एनी अल्काइल ग्रुप। तो आप कुछ भी ले लो R को, से फॉर एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपको, ओके सर। से फॉर एग्जांपल यू टेक CH3, डाल दिया हमने P2O5। तो यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H। OH माइनस बाहर आया तो यहाँ बने C के ऊपर प्लस चार्ज, H प्लस बाहर आया तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। ये प्लस और माइनस आप बॉन्ड बना लेंगे तो ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। 2 कार्बन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। CO single bond O single bond CO, this group is called as anhydride group. This anhydride, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। और मोस्ट ऑफन वी डोंट राइट लाइक दिस, वी राइट इट लाइक दिस। इस कंपाउंड को हम इस प्रकार से लिखते हैं, लिखते वक्त जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं, वो सेम ही है, राइट लाइक दिस इन जनरल केमिस्ट्री। इस तरह से P2O5 का डिहाइड्रेशन करता है एसिड में से। डन? यस सर। अब और कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? KHSO4 है ना, पोटेशियम बाइसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो KHSO4 जो है ना ही अल्कोहल से करता है डिहाइड्रेशन और ना ही एसिड का। तो भाई और कौन है? अल्केन्स अल्काइल हैलाइड। नहीं अरे उनमें तो OH होता ही नहीं। ये करता है ग्लाइकॉल्स का डिहाइड्रेशन। ग्लाइकॉल मतलब जब 2 OH ग्रुप बाजू बाजू कार्बन पे होंगे उसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। When the 2 or more than 2 OH groups are present and if 2 OH groups
are present on the adjacent carbons, it will be called as glycol. It is called as glycol. ग्लाइकॉल्स बोलते हैं. अल्कोहल है, अल्कोहल से ग्लाइकॉल्स. इसको आप अल्कोहल नहीं बोल सकते, इसका अलग क्लास ऑफ कंपाउंड. दो OH बाजू में उसको ग्लाइकॉल्स बोलते हैं. कॉन्सेंस से अल्कोहल सी है, पर अल्कोहल्स के सेल क्लास है ग्लाइकॉल्स. तो ग्लाइकॉल्स में KHSO4 जो है डिहाइड्रेशन करता है. तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन स्पेशल तरीके से होता है, यहाँ पे ध्यान देना. इधर ही स्पेशल रिएक्शन. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से OH ले लेगा ये, और इस कार्बन का हाइड्रोजन लेगा. तो ये OH और ये H जाएगा. तो उससे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा. यहाँ से H+ गया, OH- गया, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH-OH. इस प्रकार से कंपाउंड बनता है. यस सर. और ये तभी होगा जब बाजू बाजू में OH हो, तभी इस प्रकार से बनेगा. अगर बाजू बाजू में नहीं है तो फिर डिहाइड्रेशन नहीं करता है. ये स्पेशलिटी है इसका. अगर मानो आपका इस प्रकार से, मैं बोलने का मतलब है, अगर मानो आपको एग्जाम में ऐसा दिया है और बोला है कि यहाँ पे KHSO4 दिया होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल, ये ग्लाइकॉल नहीं है. यहाँ पे OH ग्रुप जो है एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड नहीं है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो. सर मिडल वाले पे भी OH होता. हाँ, अगला एग्जाम्पल वही लेते हैं. ये मिडिल का में OH डाल देते हैं. अभी इस प्रकार से तब कैसा होगा, तो यहाँ से एक सीक्वेंस में हमेशा इसका होता है. यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा. फिर वापस यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा. तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH-OH. ये सीक्वेंस में ही होगा, या तो ऐसा या तो फिर ऐसा. ऐसा नहीं कर सकते आप, यहाँ से OH यहाँ से निकाल, यहाँ से OH यहाँ से ऐसा पॉसिबल नहीं. इट विल गो आइदर इन दिस सीक्वेंस और इन दिस सीक्वेंस. OH करेगा जितना भी रहेंगे सीक्वेंस. 10 लगा दिए सीक्वेंस में आपने, लाइंस उड़ाता जाएगा वो, जब तक वो कॉन्सिक्वेंट पोजीशन पे है, एडजेसेंट पोजीशन तक उड़ाते रहेगा उसको. OH इस तरह फंक्शन करता है. डन. सर 2 मिनट. यस सर. हाइड्रेटिंग एजेंट्स. क्या सर? हाइड्रेटिंग एजेंट्स से आप आवाज आ रहा है कहीं से मेरी. तो ये सब एजेंट्स में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज. थोड़ा उनका कुछ रिएक्शन बता दिया इसलिए, ताकि वो रिएजेंट्स आपको याद हो जाए. जब भी फ्यूचर में वो रिएजेंट के अक्रॉस हम आएंगे, एटलीस्ट आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए अरे ये कौन आ गया. यू नो देम, यू शुड फील, हाँ पता है अपना ही बनता है ना. शुड फील फेमिलियर दिस रिएजेंट्स. डन. यस सर. डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन के हमारा एक एजेंट है वो है NaOHCO. इसको बोलते हैं सोडा लाइम. इसको बोलते हैं सोडा लाइम. और डीकार्बोक्सिलेशन में रिमूवल ऑफ CO2. रिमूवल ऑफ CO2. अब बताओ CO2 कहाँ से निकाल सकते हैं? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहाँ CO2 मिलेगा, आपको बताओ. alkenes, alkanes. कार्बोक्सिलिक एसिड. अबे अल्केन, अल्कीन में CO2 का है, ऑक्सीजन ही नहीं है उसके अंदर. सर COH में मिल सकता है ना, COH. हाँ, एक लौता यही कंपाउंड है जहाँ से आप CO2 को बाहर निकाल सकते हो, वो है एसिड, है ना. तो एसिड्स का हम करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, पर डायरेक्टली एसिड का
डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या पोटेशियम है तो पॉसिबल है, मतलब पहले इसको सोडियम से हम ट्रीट करते हैं तो आपको ये RCONA बन जाएगा, या फिर पोटेशियम को ट्रीट करेंगे आप तो ये H प्लस जाएगा, Na प्लस आएगा, H प्लस जाएगा, K प्लस आएगा। इनका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डायरेक्टली एसिड का नहीं पॉसिबल है। उसके जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेंगे तो फिर ये पॉसिबल है। कैसे होता है और क्या होता है? ये एसिड को अल्केन बनाता है, ये एसिड को अल्केन बनाता है। ये एसिड है, इसमें आप डालेंगे सोडा लाइम तो आपको मिलेगा RH। ये एसिड से अल्केन देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3CONA, यू गेट 1 कार्बन लेस अल्केन, बिकॉज ये एक कार्बन जो है ये निकल जाता है, यहाँ से ये निकल जाएगा और आपको Na2CO3 मिल जाता है। समथिंग लाइक ये जो सर ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और ये जो H है ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसको मिल जाएगा और बन जाएगा CH4। बोलो सर अल्डिहाइड में नहीं हो सकता? अल्डिहाइड में एक ही ऑप्शन है ना। हाँ सर, तो भी हो तो सकता है ना। अबे खोपड़ी की झोपड़ी है, CO2 चाहिए, CO2 में एक कार्बन दो ऑक्सीजन चाहिए, दो ऑक्सीजन कहाँ है थे? हाँ हाँ सर, समझे? यस सर। हाँ, सो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सिर्फ एसिड्स में ही होता है, ठीक है। बताइए अभी क्या मिलेगा इसके अंदर? मेरे पास है CH3 CH2 CH2 COOK कुक, यहाँ पे डाल दिया मैंने NaOH व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH3 CH2 है ना। जितने कार्बन यहाँ रहेंगे उससे एक कार्बन कम कर दो, बिकॉज एक कार्बन चला जाएगा इसके साथ, CO2 बाहर निकल जाएगा, उसीलिए आपको एक कार्बन कम अल्केन मिलेगा। यू गेट 1 कार्बन लेस अल्केन। So these were different reagents का brief introduction था और उनके कुछ reactions उदाहरण मैंने just to understand the reaction and reagents। ये पूरे reactions नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। जैसे ये और एक कुछ ही reagents है, सारे reagents नहीं है, पर कुछ जो prominent reagents जो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आते रहते हैं, उनका आना जाना रहेगा, तो उसमें उनको पहचानना इंपॉर्टेंट था। उसका इंट्रोडक्टरी क्लास था ये रिएजेंट्स का। तो वापस से हम जीओसी में एंटर कर लेते हैं। जीओसी में नेक्स्ट पार्ट जो है वो आइसोमरिज्म है। तो कल क्लास है हमारा शायद, राइट? कल है क्लास। तो कल स्टार्ट करेंगे आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइसोमरिज्म बेसिकली होता है ब्रॉडली क्लासिफाइंग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमारे पास चेन आइसोमरिज्म है, पोजिशनल आइसोमरिज्म है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है, मेटामरिज्म है, टॉटोमरिज्म है। इस प्रकार से होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिफरेंट टाइप्स। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में 3 टाइप है हमारे पास, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और कन्फॉर्मर्स। वैसे आइसोमरिज्म टॉपिक बहुत ब्रॉड है, तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कितना हद तक उसमें डीप में जाए, कितना डीप में हम जा सकते हैं, उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, आप तो बताएंगे मुझे। क्योंकि जितना ऑफलाइन में समझ में उतना ऑनलाइन में समझ में आना बहुत मुश्किल है ये टॉपिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इजी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आराम से हम पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चरल में सिर्फ दिक्कत कहाँ आएगा? टॉटोमरिज्म में आएगा। टॉटोमरिज्म बहुत डिटेल वर्जन है उसका पढ़ाने के लिए। और जो स्टीरियो आइसोमरिज्म वहां दिक्कत आ सकता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म requires sufficient amount of time to be given to understand. स्टीरियो आइसोमरिज्म थ्रूआउट 11 12 सब जगह थोड़ा यहाँ फैला हुआ है और मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टाइम लग सकता है।
तो हम इसको एक क्या बोलते हैं, इसको अगर मैं जनरली 2 पार्ट में अगर पढ़ाता हूँ, इवन ऑफलाइन के अंदर भी 11th में हम नहीं पढ़ाते हैं पूरा डिटेल में, ये बाउंसर हो जाता है 11th में, उतना नॉलेज रहता है 11th के अंदर, और कुछ किया ही नहीं है ना, पढ़ने की शुरुआत रहती है, तो बच्चों को बाउंस होता है। हम 11th में कुछ पढ़ाते हैं आधा पार्ट पढ़ाते हैं 12th में, जब थोड़ा ऑर्गेनिक हो जाता है, थोड़ा आइडिया आ जाता है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है, तब तो ऑनलाइन में थोड़ा सोच समझ के मैं कंटेंट को ब्रीफ करने वाला हूँ इस टॉपिक को, ताकि 2 या 3 क्लास में इसको खत्म कर दे, और फिर डिटेल्ड वर्जन ऑफलाइन कोचिंग के अंदर ही, वो भी 12th के अंदर डिस्कस करेंगे, अगर हम जीवित रहे तो, मतलब हम रहे तो, नहीं तो जो भी रहेंगे उनको हम बता देंगे कि डिस्कस करें ऑफलाइन में, ठीक है, समझ में आएगा। तो मैं ब्रीफ करूंगा इसको, ताकि आइडिया होना चाहिए इसका, करते वक्त लग सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।